एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर वांग को दिखाया जाएगा जहां जीजी दौड़ के आती है और कहती है मेरा बच्चा कैसा है, जहां मिस्टर वांग एक थप्पड़ मारता और कहता तुम्हारा बच्चा, वो तुम्हारा बच्चा तो था ही नहीं। अगर तुम्हारा बच्चा होता तो वो किडनैप कैसे हो गया, और आज ये सिचुएशन पे जो हुआ ना वो तुमने उसे पहुंचाया। जहां जीजी कहती है मैंने अपने बच्चे को कंसेप्ट किया और किडनैपिंग के बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी, मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, मुझे बस इतना जानना कि मेरा बच्चा कैसा है। मिस्टर वांग कहता है इन सब से अब तुम दूर रहो। तभी यहाँ पे वो बोलती है मैं तुम्हें इस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर आता है, डॉक्टर बोलता है कि अब बच्चा खतरे से बाहर है, लेकिन बच्चा काफ़ी वीक है। वो थैंक्स करिए नीका कि उन्होंने टाइम पे इंजेक्शन दे दिया। अब यहाँ पे जीजी काफ़ी खुश होती है, लेकिन सडनली वो एकदम से ऑफ हो जाती है नी को देख के, क्योंकि फ्रेंड वो इंजेक्शन नी ने दिया होता है। जहाँ मिस्टर वांग कहता है थैंक्स नी, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। जहाँ नी कहती मैं नहीं चाहती थी लोलो को कुछ भी हो। जहाँ वांग कहता है कि मैं बहुत काइंड हूँ और लू फैमिली तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा, इसके लिए थैंक यू सो मच। जहाँ जीजी कहती है बंद करो ढकोसला अपना, बहुत हुआ तुम्हारा। वांग कहता है एकदम से चुप, इसका एहसान है लोलो के ऊपर। बोलती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो उसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाती। यहाँ पे जीजी बोलती है जिम्मेदार इसकी तुम हो, तुमने ही कार एक्सीडेंट करवाया था। जहाँ वांग कहता है मैंने साफ साफ कह दिया है, मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी, इसकी जिम्मेदार नी नहीं है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम है। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद के बारे में सोचो जीजी। लेकिन जीजी कहती मुझे पता है ये नकली आंसू है और तुम इसके बात पे आ जाओगे, लेकिन मैं कभी इसके बात पे नहीं आऊँगी। दूसरी तरफ मिस्टर वांग का असिस्टेंट आता है एक लेडी को पकड़ के, जहाँ वो सीधा का सीधा कहती है जीजी के बारे में कि ये वही लड़की है जो तुम्हें होटल ले गई थी अपने बहकावे में। जहाँ जीजी कहती है माँ आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं, मैंने वो पैसों के लिए नहीं किया था, आपको भी पता वो पैसे जो आपके पास है वो तो बस उस घर की बीमारी के लिए है। जहाँ उसकी माँ साफ साफ झूठ कह देती है कि वो आपको फंसा रही थी और आपको उसके जाल में फंस चुके थे ताकि वो पैसे आपसे लूट सके और आपसे शादी करने का उसका यही इंटेंस था। जहाँ मिस्टर वांग जीजी को काफ़ी ज़्यादा मारता और कहता है मुझे पता था। नी कहती तुम इस हद तक गिर जाओगी कि एक छोटे मासूम बच्चे के बारे में भी तुमने नहीं सोचा। जहाँ वांग जो है जीजी को रूम में बंद कर देता है। जहाँ जीजी कहती मैं सच में तुम्हारे बच्चे की माँ बनी हूँ, लेकिन फिर उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता है। यहाँ पे जीजी की मदर इन लॉ आती है अपने असिस्टेंट से कि वो उसको मारे, लेकिन तब तक वांग आके कहता माँ आप इससे दूर रहो, इसका मैं संभाल लूँगा जो भी सिचुएशन है, और उसे घसीटता हुआ लेके हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसका बेटा आईसीयू में भर्ती होता है। यहाँ पे बोलता है देखो इस मासूम से बच्चे का क्या गलती थी इसकी। जहाँ जीजी कहती ये बच्चा मेरा है। वहाँ पे नी आ जाती है, नी कहती है फिर से झूठ, पता नहीं तुम क्या चाहती हो। जीजी कहती है मुझे पता है कहीं ना कहीं ये सब का तुम्हारा ही प्लान है, तुमने ही कुछ ऐसा किया, और यहाँ पे नाटक करती है नी गिरने का। जहाँ वांग कहता मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगी कि तुम सबको मारने लगोगी, और यहाँ पे वो उसे पुश कर देता। जहाँ मिस्टर लू सेकंड हीरो की एंट्री होती है जो कि जीजी को हॉस्पिटल एडमिट करता है। जब उसे होश आता है यहाँ पे वो कहता है मुझे पता है लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं कि तुम अपने बच्चे को देखभाल करो, ये भी तुम बात को समझो, तो फिलहाल वांग के पास रहने दो। वांग कहता अच्छा तो इसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। मिस्टर लू कहता है मुंह संभाल के बात करो मिस्टर वांग, तुम जो चाहोगे वो नहीं होगा। तो कहता अच्छा ये वही लड़का है जिसके लिए तुम मुझे डिवोर्स दे रही थी, अब मुझे पता चला। यहाँ पे हॉस्पिटल में तो तमाशा बन जाता है जहाँ बेचारी जीजी लोलो के ही देख रही होती है और बार बार कहती है कि लोलो मेरा बेटा, बट मिस्टर वांग यकीन करने को तैयार ही नहीं था। यहाँ पे कहती है इसके किडनैपिंग के पीछे मैं क्यों रहूँगी। यहाँ पे दादी जी आती है लोलो को देख के काफ़ी रोती है, मैं हाय मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को क्या हो गया, इस लड़की की वजह से आज मेरा बच्चा इस मुसीबत में है। सबको ऐसा लगता है कि इसकी सारी रिस्पॉन्सिबल जीजी ही है। दूसरी तरफ नी को कॉल दिखाया जाएगा करते हुए और कहती है काम शुरू करो। मतलब नी जो थी पूरे फुल प्लानिंग में थी। यहाँ आती है लोलो के पास और कहती है तुम्हारे बीच में आने से मेरा प्लान ख़राब ना हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब इस दुनिया से जाना पड़ेगा। उसका ऑक्सीजन हटा देती है जहाँ बच्चा काफ़ी तेज़ तेज़ सांसें लेने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर वांग जो है जीजी को एक गोदाम में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ कुछ गुंडे जीजी के साथ मिसबिहेव करते हैं। जहाँ जीजी काफ़ी डर जाती है, लेकिन मिस्टर लू आके जीजी को बचा लेता है। और यहाँ पे मिस्टर वांग भी आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहता है मिस्टर तुम जैसे हस्बैंड सिर्फ एक नाम के होते हैं। कहता अच्छा तुम्हारे वजह से मुझे मेरी वाइफ छोड़ने के लिए तैयार थी।
जहाँ पास में दिखाया जाएगा मिस्टर लू बोलता है कि क्या बात है, आज काफ़ी खुश हो। तो जीजी कहती हाँ, मैं उस दरिंदे से छुटकारा ले रही हूँ, मैंने सोच लिया कि मैं उससे डिवोर्स लूँगी। जहाँ मिस्टर वांग इन दोनों की बातें सुन लेता है और कहता है अच्छा तो तुम मुझसे छुटकारा लोगे वो नए आशिक की वजह से, और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है फोर्सफुली। जहाँ जीजी बहुत मना भी करती है। यहाँ पे कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड देन वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ मिस्टर वांग जीजी के साथ फिर से इंटीमेट होता है और जीजी को एक मेडिसिन देता है जिससे कि उसकी प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन यहाँ पे जीजी जो है फेंक देती है। जहाँ वांग कहता है क्या मतलब है इन सब का। जीजी कहती है मुझे कोई मेडिसिन नहीं खाना। वो फोर्सफुली उसे खिलाता है लेकिन उसे वोमिट हो जाता है और सारी की सारी मेडिसिन बाहर निकाल देती है। मिस्टर वांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है जीजी के ऊपर कि ये लड़की बिल्कुल भी नहीं सुधरी है। दूसरी तरफ नी वांग से बातें कर रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ, जब तुम मेरे पास होते तो बहुत अच्छा लगता। वांग कहता टेंशन मत लो, हमेशा मैं तुम्हारे पास रहूँगा। इधर जीजी को कॉल आता है कि उसके भाई को किडनैप कर लिया, अगर वो पैसे नहीं देगी तो उसके भाई को जान से मार दिया जाएगा। अब यहाँ पे सुन के जीजी तो दौड़ के चली जाती है। दूसरी तरफ जीजी की मदर इन लॉ अपने बेटे को दिखाती है कि देखो उसने मेरा गहना चोरी कर लिया और मैंने सुना था कि उसको 5 मिलियन की ज़रूरत थी, पता नहीं वो किसी नए आशिक को पैसे देने गई होगी मेरे जेवर चुरा के। जहाँ जीजी पहुंच जाती है उस गुंडे के पास और कहती है दोबारा इस तरीके से अगर मेरे भाई को किडनैप किया तो देख लेना मेरा भाई कहाँ है, उसे दो। जहाँ पे वो आदमी की नीयत फिसल जाती है और जीजी को छूने लगता है। जहाँ वांग आ जाता है सही टाइम पे और कहता है मेरी वाइफ को छूने की तुमने हिम्मत कैसे की। तभी यहाँ पे वो आदमी कहता है मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम्हारी बीवी खुद मेरे पास आई थी। वो उल्टा जीजी पे इल्ज़ाम लगा देता है। जहाँ वांग जीजी को घसीटता हुआ घर लेके आता है। जीजी कहती है उसने मेरे भाई को किडनैप कर लिया था। जहाँ कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ उसकी स्टेप मदर जो होती है मारती है। जहाँ बोलता है कि हाँ मैंने इसे देखा था चोरी करते हुए। यहाँ पे सब मदर इन लॉ के चमचे होते हैं जो कि सारे के सारे इल्ज़ाम जीजी के ही ऊपर लगा देते हैं। यहाँ पे वांग इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान था। जहाँ जीजी कहती है मैंने आपके गहने चुराए नहीं थे, वो मेरे खुद के पैसे थे जो मैंने उसे किडनैपर को दिया था। यहाँ पे उसके डैड भी आते हैं। जहाँ उसके डैड भी झूठ बोल देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भाई किडनैप हुआ ही नहीं, मतलब सब लोग मिली भगत है। डैड वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ नी आती है और नी जो है एकदम मदर इन लॉ में घुसी होती है। जहाँ जीजी कहती है हाँ चलो अच्छा मैं जब तलाक दे दूँ ना तभी तुम अंदर आ सकती हो मिस्टर वांग के रूम में, अदरवाइज़ ऐसे नहीं। यहाँ से जीजी जा रही होती है तो मदर इन लॉ उसकी पुश करती है ट्रॉली को और मारने लगती है। जहाँ जीजी कहती है दोबारा ये हाथ मत उठाना वरना मैं इसे काट के फेंक डालूंगी। जितना तुम लोगों को जुल्म करना था कर लिया, अब बिना वजह तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते हो। यहाँ पे वो पुश करती है। जहाँ वांग आता है और वांग जो है उठा के जीजी को लेके चला जाता है। जहाँ जीजी बोलती है मैं तुमसे डिवोर्स लूँगी और तुम अब मेरे करीब नहीं आ सकते हो। यहाँ पे जीजी को फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, चारों तरफ से उसे काम दाम बहुत ज़्यादा करवाता है और वांग सिर्फ देखता और कुछ नहीं करता है। जहाँ नी नाटक करती है अगेन कि उसके स्टमक में दर्द हो रहा है। जहाँ वांग उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। यहाँ जीजी अपने बेटे को देखने आती है लेकिन यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे वांग और मिस्टर लू के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। मिस्टर लू कहता है अगर जीजी को कुछ हो गया तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगा, समझ लेना, क्योंकि अब तुम डिज़र्व नहीं करते हो, बहुत ही जल्द तुम्हारा उससे डिवोर्स हो रहा है। यहाँ पे डॉक्टर कहता है फ़िलहाल खतरे से वो बाहर है जीजी, लेकिन उसकी बॉडी जो है बहुत वीक हो गई है क्योंकि फ्रेंड उसका अप्रेंटिस का ऑपरेशन हुआ था। यहाँ पे जब जीजी आँख खोलती है तो वांग को कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों आए हो। वांग कहता है कि क्यों मैं नहीं आ सकता हूँ, कहती नहीं। वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ कॉल करती है वांग को और कहती है कि क्या तुम आ सकते हो, मैं अकेली हूँ हॉस्पिटल में और मुझे डर लग रहा है। जहाँ वांग जो है जीजी के पास आ जाता है। एंड देन यहाँ पे मिस्टर वांग बोलता है कि ये सब तुम्हारा नाटक, वहाँ से चला जाता है। जहाँ जीजी जो है फ्रेंड पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात कहता है किसी को नहीं बताया। जहाँ मिस्टर वांग जो जीजी के लिए खाना लेके आता है, जीजी कहती है मुझे खाना नहीं खाना। साथ में नी भी होती है। नी कहती है सिस्टर मुझे तो लगा था कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। जीजी कहती है मैं और तुम कभी अच्छे दोस्त हो ही नहीं सकते इस जन्म में। जहाँ नी चली जाती है। मिस्टर वांग को थोड़ा बुरा लगता है लेकिन यहाँ पे जीजी को बोलता है चलो खाना खा लो,
काफ़ी लेट हो गई है, तब तो तुम्हें मेडिसिन खाना है। यहाँ पे वो काफ़ी नाराज़ थी जीजी, कहती है मुझे नहीं खाना है, तुम खा लो। लेकिन यहाँ पे वो उसे फोर्सफुली प्यार से खाना खिलाता है। एंड देन जीजी को हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया जाता है और यहाँ पे फिर उसे बेबी अबॉर्ट करने का इंजेक्शन लगाने की पूरी कोशिश करती है, जहाँ जीजी को होश आता है और कहती है कि नहीं, मेरे बच्चे को तुम लोग नहीं मार सकती हो। लेकिन यहाँ पे वो लोग उसे फोर्स करने लगते हैं, लेकिन जीजी अपने बच्चे को कुछ भी नहीं करना चाहती थी, वो उसे सेफ रखना चाहती थी। इधर मिस्टर लू कॉल करता है वांग को कि तुम्हारी वाइफ किडनैप हो गई है हॉस्पिटल से, क्या तुम्हें पता है, क्या तुमने ये करवाया। जहाँ वांग को भी इस बारे में कुछ आइडिया नहीं था। उसे अपनी माँ पे डाउट होता है तो वो चला जाता है, जहाँ उसकी माँ कहती है मुझे क्या पता वो कहाँ है, तुम ना जानो क्या करती है नहीं करती है, किसके साथ घूमती फिरती रहती है। जहाँ वांग को ऐसा लगता है कि उसकी माँ कुछ सही बिहेवियर नहीं कर रही है। इधर जीजी जो है कैंची उठा लेती है और सीजर से कहती है अगर मेरे करीब आए तो मैं सबको मार, और वो वहाँ से भाग निकलती है। बेचारी के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द था और यहाँ पे वो ऐसे जगह आ जाती है जहाँ बीच समुंदर में एक पूल होता है, जहाँ दोनों तरफ से घेर लेते हैं जीजी को। ये किसके हायर किए हुए आदमी थे, आखिर जीजी के बच्चे के बारे में किससे पता चला जो उसे मारना चाहते थे। ना चाहते हुए भी जीजी पानी में कूद जाती है, जहाँ मिस्टर वांग ये सब देख के काफ़ी शौक में होता है। मिस्टर लू मिस्टर वांग को काफ़ी मारता है, कहते ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम ना अपनी वाइफ को कभी केयर किए ही नहीं, तुम डिज़र्व करते हो। बेचारी इन सब चीज़ों में जीजी चली गई। अब जीजी बेचारी जा चुकी थी हमेशा के लिए। यहाँ पे मिस्टर वांग उस आदमी को किडनैप करता है, बट यहाँ पे वो कहता मुझे नहीं पता, कि मुझे तो बस कॉल आया था और मैं नहीं जानता इसके बारे में कुछ भी। जहाँ नी कहती है वांग कब तक ऐसे तुम पागलों की तरह उसकी याद में रहोगे, मूव ऑन करो। दूसरी तरफ जीजी को दिखाया जाएगा फ्रेंड, जो कि जीजी जो है लेटी हुई होती है बेहोश, क्योंकि मिस्टर पी नाम का इंसान ने जीजी को बचा लिया होता है उस समुंदर से। एक्चुअली में हुआ ये था कि जब डॉक्टर देखते हैं तो वो फ़िलहाल ठीक होती है। डॉक्टर से वो पूछती है उसके बेबी के बारे में, तो फ़िलहाल बेबी भी ठीक था। मिस्टर पी बताता है कि तुम्हारी माँ यहाँ आई थी, मतलब अपने घर, लेकिन यहाँ पे उनके पीछे कर्जदार लोग पड़े हुए थे, जो कि कोई और नहीं तुम्हारे चाचा चाची थे। यहाँ पे तुम भी बचपन में अपनी माँ के साथ आई थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी माँ उस चीज़ में मर गई और तुम्हारे चाचा चाची ने ये कार एक्सीडेंट किया होता है। यहाँ पे उसके चाचा चाची देखते हैं कि ये तो मर गई, अब क्या करें। उसका इंटेंस नहीं था मरने का, लेकिन यहाँ पे जीजी की माँ मर जाती है तो वो बच्ची को उठा लेते हैं और वो बच्ची को कहते हैं कि मैं तुम्हारे मॉम एंड डैड हूँ, मतलब वो लोग खुद के मॉम डैड नहीं थे। जहाँ जीजी को सब हिस्ट्री पता चलती है, यहाँ उसके ग्रैंडपा आते हैं, जहाँ जीजी पहली बार अपनी ग्रैंडपा को देखते हैं और ग्रैंडपा काफ़ी खुश होते हैं अपनी पोती को देखकर। यहाँ पे बोलते हैं उसके ग्रैंडपा अब मैं बदला लूँगा, जहाँ जीजी मना कर देती है, कहती नहीं ग्रैंडपा मैं अब सब कुछ चीज़ें ठीक करूँगी। देन यहाँ पे मिस्टर वांग और मिस्टर लू पता करता है जीजी के बारे में, बट अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। यहाँ पे उसकी मॉम मिस्टर वांग की काफ़ी परेशान होती है अपने बेटे को लेकर और कहती है तुम कब तक ऐसे रहोगे, कब तक मूव ऑन नहीं करोगे उस लड़की की वजह से, क्यों नहीं तुम नी से शादी कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे वांग कहता माँ परेशान मत करो। 6 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ फ्रेंड जीजी आती है मिस्टर पी के साथ वापस, और यहाँ पे वो डायरेक्ट अपनी मदर इन लॉ से मिलती है, जो साथ में नी भी होती है। मदर इन लॉ कहती है कि तुम मरी नहीं, जिंदी हो, अभी तक मेरे बेटे के लिए तुम हो, मुझे तो लगा था मर गई, मरी क्यों नहीं, मर जाओ। और यहाँ पे वो उसे मारने लगती है, लेकिन मिस्टर पी उसे बचाता। तभी यहाँ वांग आता और कहता है माँ क्या पागलपन है। जहाँ जीजी देखती है मिस्टर वांग को, लेकिन फ्रेंड वहाँ पे सीन कट होती है, सीन शिफ्ट होती है अगेन पार्टी में, जहाँ पे बहुत बड़े कंपनी सीईओ को दिखाया जाएगा, जो कि जी फैमिली से था, और वो अपना चेयर किसी और को नहीं अपनी ही पोती को दे रहे थे, अपनी ग्रैंड डॉटर को, जीजी को। ये बात सुन के तो नी को शौक लगता है कि जी फैमिली की इकलौती वाली जीजी है, हाउ इज़ पॉसिबल। तो कहानी तो हम सबको पता ही है कि उसकी पोती ये कैसे है। यहाँ पे जीजी आती है मीटिंग के लिए और यहाँ पे शेयर का बात करती है, जहाँ पे कुछ आदमी जो होते हैं वहाँ पे फ्रेंड जीजी को मिसबिहेव करने लगते हैं और कुछ गलत ड्रिंक पिला देते हैं। जहाँ मिस्टर वांग आता है और यहाँ पे वही ड्रिंक उस आदमी को पिलाता है और कहता है मेरी वाइफ से दूर रहना, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी वाइफ के साथ अगर तुमने लुक लाइक ए डॉग किया तो पता है उसका रिवेंज क्या होगा। इधर जीजी कहती है तुमने मुझे
यहाँ क्यों लाया। यहाँ पे कहता है फिलहाल तुम मेरी वाइफ। दूसरी तरफ नी को दिखाया जाएगा जहाँ फ्रेंड लोलो को मारती है क्योंकि बोलती है कि अगर तुम जिंदे रहोगे तो शायद बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या करती है, इंजेक्शन लाती है मारने के लिए ताकि वो मर जाए। लेकिन फिर मिस्टर वांग, जीजी सब लोग वहाँ पे होते हैं और यहाँ पे जीजी मारती है कि तुम एक छोटे से बच्चे को मारने की कब से कोशिश कर रही थी। जहाँ ग्रांड माँ देखती है और यहाँ पे वो नी को मारती। मुझे लगा था कि तुम बहुत ही अच्छी हो, लेकिन इन हाथापाई में चाकू लग जाता है नी को। तो फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ मिस्टर वांग था, मिस्टर वांग को नी ने अपनी मेट के थ्रू जानबूझ के ड्रग्स पिलाया ताकि वो इंटीमेट हो जाए। और यहाँ पे बीच में आ जाती है जीजी जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है मिस्टर वांग की। और मिस्टर वांग और जीजी वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं। ये दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे से अनजान थे। तभी यहाँ पे मिस्टर वांग की सिस्टर आती है और इन दोनों की इस तरीके से देख लेती है जहाँ वो काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। मिस्टर वांग कहता है ये सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ भी नहीं, तुम गलत सोच रही हो। जहाँ फ्रेंड उसे एक बेबी भी होता है और यहाँ पे कहती है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तुम दोनों हो। और यहाँ पे वो अपने बच्चे को लेती है और कहती है कि उस बच्चे को लेके यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी। जहाँ मिस्टर वांग आता है और वांग कहता है देखो ये सब जो भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, मुझे पता है कि इस बच्चे को मेरी जिम्मेदारी थी, पर सच कहो तो यही बात सच है। जब उसकी सिस्टर बाहर आती है तो यहाँ पे वो नशीली पदार्थ देख लेती है जो कहती है कि वो नी ने दिया था। तो नी के पास जाती है फ्लोर पे और कहती है तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया। जहाँ कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं चाहती थी उसके करीब आऊँ, लेकिन यहाँ पे नी बोलती है पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मैं कभी नहीं बनाऊंगी। लेकिन इन सब चीज़ों में नी धक्का दे देती है मिस्टर वांग की सिस्टर को जिसके वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे मिस्टर वांग की मॉम सुन के काफ़ी रोती है कि मेरी बेटी के साथ तुमने इतना गलत किया। यहाँ पे नी मारने वाली होती है जीजी को, लेकिन मिस्टर वांग आता है और उसका चाकू लग जाता है। जहाँ बोलती है जीजी प्लीज़ ऐसे सरप्राइज़ मत दो, मुझे अभी तुम्हें कुछ बताना था, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। जहाँ ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है और वहाँ से उसको बाहर निकाला जाता है तो यहाँ पे वो बेहोश होता है। यहाँ नी को तो अरेस्ट करवा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जीजी कहती है प्लीज़ उठ जाओ, तुम्हें पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने तो तुम्हें ये न्यूज़ बताया भी नहीं और हम दोनों को जिम्मेदार बनना है, पेरेंट्स मॉम डैड, और हमें लोलो का भी ध्यान देना है। तब यहाँ होश आता है मिस्टर वांग को। मिस्टर वांग जो एक सरप्राइज़ प्लान करते हैं जीजी के लिए, वो सरप्राइज़ प्लान ये होता है कि इन दोनों की शादी हो जाती है और फाइनली अब सब सिचुएशन ठीक था। तो इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो फ्रेंड बताना मुझे कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी ये मूवी।